नमस्ते। मैं कमल मदन लाल वाघेला, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के प्लेटफॉर्म से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की टीम इस वक्त सनातन धर्म को उजागर करने के हवाले से पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ मंदिरों का विजिट कर रही है। इसी सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम ठट्टा पहुंचे हैं। ठट्टा में बाबा श्रीचंद दरबार में आज हम पहुंचे हैं और इसकी जानकारी के लिए एक सेवाधारी के साथ हम मिलकर आपको इसकी मजीद आगाही देते हैं। आइए चलते हैं। इस वक्त हम बाबा श्रीचंद के स्थान पर आए हैं, जहां पर बाबा साक्षात विराजमान हैं। मजीद जानकारी हम सेवाधारी से लेंगे। आप हमें बताएं कि श्रीचंद बाबा कौन थे? बाबा श्रीचंद गुरु नानक के भजन थे, बड़े बेटे थे, बाल ब्रह्मचारी थे। और बाबा श्रीचंद साहिब शिव के अवतार, शिव रूप है, शिव के अवतार है। और जब बाबा श्रीचंद साहब पैदा हुए थे तो गर्भ से नहीं पैदा हुए थे, अपनी माता सुलक्षणा के हाथ में प्रकट हुए थे। माता सुलक्षणा के हाथ में प्रकट हुए हैं, मतलब जन्मे नहीं है, प्रकट हुए हैं। साक्षात शिव बाबा के स्वरूप हैं। ठीक है, मजीद और आगे बताइए। ये कि मुगलों के दौर में जब जुल्म हो रहे थे तो हिंदू उन्हें पुकारें की, उन पुकार की वजह से ही फिर शिव को ही पुकारा था कि आओ हमारी सहायता करो, सनातन धर्म की सहायता करो। तो शिव भगवान ने बोला आप, मैं आऊंगा धरती पे, आप थोड़ा सब्र करो। तो फिर प्रकट हुए थे ये, फिर उन्होंने रटन किया है। बाबा श्रीचंद साहब पैदा हुए थे सुल्तानपुर लोधी में, जहाँ गुरु नानक साहब रहते थे। सुल्तानपुर लोधी एक गांव है पंजाब का, वहां पे बाबा श्रीचंद प्रकट हुए थे, पैदा हुए थे। इनकी करामतें तो इतनी हैं जो हम आपको बताएंगे तो सुबह से शाम, शाम से रात हो जाएगी। क्या बताएं आपको, इतनी बाबा की करामतें हैं। उनमें से बस हमें चंद एक बताएं। बाबा श्रीचंद्र की उम्र समझो आप 3 साल की थी या 4 साल की थी या 5 साल की थी, इतने की थे। तो खेल रहे थे बच्चों के साथ, एक साधु आए, साधु ने पुकारा भिक्षाम दो, भिक्षाम दो। बाबा अंदर गए घर में, रसोई खाने में चन्नों की मूठ उठाई और जब साधु को दी तो वो हीरे बन गए। तो साधु ने देखा कि ये बच्चा मेरे को हीरे दे रहा है, घर से हीरे लाया है। तो उन्होंने शोर मचाना शुरू किया, घर में कोई है। तो उस वक्त बाबा श्रीचंद्र की फूफी, बुआ बोलो फूफी बोलो, वो रसोई के बाहर थी, काम कर रही थी। जब आवाज सुनी साधु क्यों चिल्ला रहे हैं तो साधु के पास आई। साधु ने बोला ये बच्चा मेरे लिए ये हीरे लाया है, आप ये ले जाओ। तो नानकी हैरान हो गई फूफी बाबा श्रीचंद की, हमारे घर में हीरे तो है ही नहीं। तो बाबा श्रीचंद को बोला आप कहाँ से लाए हुई है? बाबा श्रीचंद साहब रसोई में लेके गए, जब चने की दिखाई तो बाबा श्रीचंद को देखकर वो हैरान रह गई कि मेरा भतीजा इतना करामत, ये जो चन्नों को उन्होंने हीरे बना दिए। फिर वापस बाहर आई, साधु को बोला मेरे भतीजे ने जिसको दे दिया सो दे दिया, हम वापस नहीं लेते। ये करामत बाबा श्रीचंद की पहली करामत ये है। इसके बाद दूसरी करामत ये है कि बाबा श्रीचंद्र साहिब कश्मीर में तपस्या कर रहे थे, रटन करते थे ना, रटन करते हुए आए कश्मीर में रटन कर रहे थे। तो उस टाइम ब्राह्मण भी थी, एक बुढ़ी औरत थी, उसका बेटा एक ही, वो इंतकाल कर गया था। उसकी ताई लेके जा रहे थे तो वो औरत ब्राह्मण बूटी उठाने नहीं दे रही थी। तो किसी ने उसको बोला आप अभी है बैठा सामने तपस्या कर रहा, उसके पास आप जाओ, शायद कुछ हो जाए। जब ब्रह्म बूटी बाबा श्रीचंद के पास आई, प्रहलाद करने लगी, मेरे को एक ही बेटा था, तेरा एक ही, वो भी आज 30 साल। तो कुछ मेरे प्रेम करो। तो बाबा श्रीचंद ने अपना हाथ बढ़ाया तो लंबी से बोला तो प्राण डालो ने हाथ और आगे की जानकारी लेंगे। क्या जानकारी देंगे आप हमें
इस दरबार के हवाले से? ये दरबार बाबा श्रीचंद्र साहब की है, इसको बोलते हैं धूनी साहब। धूनी है, हाँ, ठीक है, धूनी साहब बाबा श्रीचंद्र मुगलों के दौर में रटन करते हुए आए थे। ठीक है, रटन करते हुए आए थे यहाँ पर, फिर यहाँ से बहता था सिंधु दरिया। सिंध दरिया यहाँ से बहता था, जी। ठीक है। फिर उनके कप्पे आके बाबा श्रीचंद ने अपना धुना धाक दिखाया था, धूनी साहब। धूनी साहब, जी हाँ, दिखाई थी। तो धूनी साहब वो है जिसका नेम भी होता है रोज सुबह अमृत वेले भी और शाम को 5 बजे भी। ये धुनी आके बाबा ने अपने हाथ से दिखाई थी। अच्छा, धूनी जो है वो यहाँ पर, तो यहाँ मतलब क्या जोत प्रकट की थी, क्या जी किया हाँ, था? धुनी साहब जलती है ना जैसे। हाँ, धूनी वो जोत प्रकट की थी, हाँ। फिर वो धूनी बनी और वही धूनी जो है वो हाँ, अभी वही तक चली आ रही है। है, चेतन है। इस धूनी के हवाले से आप हमें कुछ और जानकारी दें, क्या क्या करामात हुए हैं इस धूनी के हवाले से? इस धुनी के हवाले से इतने करामात हुए कि हम आपको क्या बताएं, क्या बता के क्या बताएं। ठीक है जी, ये समझो आप, अगर कोई इतने करिश्मे हमने देखे हैं। इस दरबार में हमारा एक सेवादारी होता था, बग्गू नाम था। ठीक है, वो बहुत इधर की सेवा करता था, असल हब का था। मगर 15 दिन आके रहता था तो वो होता नहीं था, समझो कि सेवा ही करता रहता था। एक दिन उसको बीमार हो गया तो डॉक्टर ने बोला आपको जिगर का कैंसर। तो उसने अपने बेटे को बोला कि मुझे आप बाबा श्रीचंद की दरबार पे ले चलो, मेरा बचना मुश्किल है। तो वो ये हमारे आंखें देखी जो बात है वो बता रहे। वो इधर ले आए थे, फिर बाबा की पानी देते हैं, पानी भी पास के देते हैं। ठीक है, तो पिया था तो डॉक्टर ने बोला कि आपको तो कुछ नहीं है। तो उनकी वो बीमारी ठीक हो गई थी बिल्कुल। ये करिश्मे हमने देखे हैं जी। मतलब कि वो इतने बीमार थे कि डॉक्टर ने उनको कहा जिगर था का कैंसर, जिगर का कैंसर था और डॉक्टर्स ने उनको कहा था कि उनका इलाज नहीं हो सकता, लेकिन इस धुनी और इस पानी की वजह से उनका इलाज मुमकिन हुआ। और एक औरत आई थी इंडिया से जिसको औलाद नहीं होता था। मैंने जो देखा है वो आंखों देखे आपको बात बता। उसको वहां के संतों ने बोला आपको औलाद मिलेगा ठट्ठागी दरबार बाबा श्रीचंद दरबार से। तो वो सिर्फ इधर पैर भरने के लिए वहां से इंडिया से आई। और जब वो इंडिया से आई, यहाँ से होकर गई, मेरा नंबर लेके गई थी। वहां से 1 महीने के बाद उसने बताया कि मैं घर बता। अच्छा, ये जो करिश्मे मैंने जो 2 देखे हैं, और करिश्मे तो बहुत ही देखे, बहुत सारे हैं, मगर ये बड़े करिश्मे जो आपको चमत्कार है मैंने नहीं सब इस आस्थान में, इस आस्थान को बाबा श्रीचंद ने वर दिया है। बाबा श्रीचंद के 4 धुने हैं। एक काबिल में 4 धुने हैं बाबा श्रीचंद के, 4 धुने हैं। एक अफगानिस्तान में, एक अफगानिस्तान में है जी, एक कश्मीर में है, एक कश्मीर में है, एक पेशावर में, मगर उन अपने हिंदुओं के हवाले नहीं है, मुसलमानों के। एक पेशावर में है, ठीक है। और ये बाबा ठट्ठे में, और पाकिस्तान में जो है वो एक यहाँ पर है चौथे। मगर इसको वर मिला कि आप इसको चलाने वाला कोई नहीं होगा, खुद ब खुद चलेगा, खुद ही चलेगा। जी, आप देखो हो ये दरबारी बनी हुई है, आसपास में किसी भी हिंदू का घर नहीं। अच्छा, ये अपने आप चल रही है, इसको कोई नहीं चला। इसको वर मिला हुआ है, जो भी सिख से श्रद्धा से इस दरबार में आएगा उसकी मनोकामना पूरी होगी, बेशक, मगर सच्ची श्रद्धा से। सच्ची श्रद्धा से जो भी इस दरबार के दर्शन करेगा उनकी मनोकामनाएं जो है वो बाबा श्रीचंद पूरी करेंगे, अवश्य करेंगे। और ये इस धुनी के हवाले से जयराम दास सेवाधारी ने हमें जानकारी दी। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, आपके आभारी हैं, बहुत बहुत आभार आपका।
श्रीचंद बाबा के दरबार की यात्रा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में अपनी पूरी टीम के साथ फिर से हाजिर होंगे। मेरी टीम में शामिल हैं भरत कुमार, ऋतिक कुमार और मैं कमल मदन लाल वाघेला। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।